हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। सो लास्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स पढ़ रहे थे और रिसेंटली लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें पॉलिनोमियल्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करने स्टार्ट किए थे। उस वीडियो में स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, जो कि पहला फैक्टराइज करके जीरोस फाइंड आउट करना, देन रिलेशन उसका वेरीफाई करना, एंड सेकंड क्वेश्चन में सम प्रोडक्ट गिवन है तो पॉलिनोमियल फॉर्म करना, जो एक फॉर्मूले से हमने किया। वो दो क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में फाइंड आउट किए। अब इस वीडियो से इस चैप्टर के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इस वीडियो में। अलग अलग तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि ज़रूरी है हमारी, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, तभी हम सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, आए भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे इसमें, एनसीईआरटी के भी। एनसीईआरटी में तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर आप रिफ्रेशर ले लो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उनके भी क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगेन मैं वही बोलूँगा, आप नोटबुक और एक पेन साथ में लेके बैठो, मैं क्वेश्चन रीड आउट करूँगा, उसके बाद आप वीडियो पॉज करोगे, सॉल्व करोगे। एक बार नहीं आया दूसरी बार फिर ट्राई करना, तीसरी बार ट्राई करना, अलग अलग मेथड से ट्राई करना। अगर एक मेथड से ही नहीं आ रहा और फिर बार बार आप उसी तरीके से किए जा रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स आपका ट्राई करने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप कर वही रहे हो। एक मेथड से नहीं आ रहा, एक वे से नहीं आ रहा, तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का वे चेंज करो तो क्या पता आ जाए। तो इसलिए इससे क्या है कि आप अलग अलग एरियाज से, आप अलग अलग एस्पेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे, तो इससे ही आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो डेवलप होगा। तो अब हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स मोस्टली आपको किस तरह करना है। पहले आप जीरोस देख लेना क्या है। आपको ये पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दो चीज़ों का एक रिलेशन है, माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। इन दो चीज़ों से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आप क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें और समझ में आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ और, गिवन आप ट्राई करो लिखने का। इक्वेशन जो है, पहले इक्वेशन अपने नोटबुक में लिखो, फिर गिवन लिखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है, क्वेश्चन वन हम मानते हैं इसे, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। हम पहले एज्यूम करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो 4 है। तो ए क्या है, मतलब ए जो हमारा ये है, ऐसे तो इक्वेशन है ना, तो ए कोई वैल्यू होगा, कांस्टेंट नंबर, मतलब कोई न्यूमेरिकल नंबर होगा, तो ए क्या है हमें वो फाइंड आउट करना। अब देखो सबसे पहले क्या दिया है, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, गिवन दिया है ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 4 है। मतलब हमने माना कि दो जीरो हमारे अल्फा बीटा हैं और उनका प्रोडक्ट क्या है, 4 है। अब देखो अल्फा एंड इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। अब हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 4। मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा ही तो सी अपॉन ए होता है। अब देखो अब इस इक्वेशन का यूज करना है, यहाँ पे सी क्या है, 6 माइनस है, माइनस 6, और ए क्या है, ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो सेम हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 4। अब ए देखो, ए इस तरफ ले जाते हैं, माइनस 6, देखो इसको ए मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, 4 नीचे ले जा रहा हूँ, -3/2। ए इज इक्वल टू -3/2। ए की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। समझ में आया। हमने पहले गिवन लिखा, इक्वेशन लिखा, फिर गिवन लिखा, फिर इन दो में से जो रिलेशन हमें यहाँ नीड है हमने उसे यूज किया और अपना आंसर निकाला, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ में एक चीज़ और समझा दूँ कि हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें ये कोफिशिएंट यहाँ पे देखो, हम क्या समझते हैं कि ए बी सी ये 3 नंबर्स हैं, मतलब ये 3 हमारे क्या कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो, जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, तो यहाँ पे हमारा ए क्या है 4। सेकंड बी क्या होता है, जो एक्स के साथ हो, एक्स के साथ एक्स को छोड़ के जितना भी हो वो सारा बी है। यहाँ पे बी क्या होगा -8 के। और सी कांस्टेंट टर्म, अब यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो वो हमारा होगा सी। यहाँ पे सी क्या है -9। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो के नेगेटिव है। मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है, उसका एक जीरो है दूसरे जीरो के नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि 2 जीरो आएंगे, क्वाड्रेटिक है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा -x है, ठीक है। लेकिन हम अल्फा बीटा के फॉर्म में निकालते हैं तो हम उसमें ही समझते हैं। देखो अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा -α है, ये हमारे क्वेश्चन का मतलब है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हमें क्वेश्चन दिया है, गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमारे यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है -8 के, यहाँ पे k का क्या वैल्यू है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो सबसे पहले हम अपना इक्वेशन पॉलिनोमियल लिखते हैं। इक्वेशन अभी हम इसको बनाएंगे -9। अब हम लेट कहते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, लेट 1 0 बी अल्फा, देयरफॉर सेकेंड जीरो विल बी -α। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने 2 आइडेंटिटी बताए थे, 2 रिलेशन, आइडेंटिटी नहीं है वो, रिलेशन की, पहले अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे कौन सा यूज करना है, आप क्वेश्चन से भी समझ सकते हो कि क्वेश्चन हमें बताना क्या, हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है के का वैल्यू, और के क्या है, बी है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट है मतलब बी है। 8 -8 के क्या है, -8 के हमारा बी है। और बी किस में आता है, अगर मैं प्रोडक्ट वाला यूज कर लूँ अल्फा इंटू बीटा, तो उसमें तो सी अपॉन ए आता है, तो बी आता ही नहीं है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा यूज करूँ सम वाला, तो उसमें आता है -b अपॉन ए, तो उसमें भी आ रहा है, तो हम वो यूज करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। समझे। देखो पहले इस इक्वेशन में हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मतलब सम -b/a क्या है, माइनस ऑफ, ये तो क्वेश्चन का माइनस है जो रिलेशन हमारा, और b का माइनस भी हम यूज करेंगे, जो b तो हम पूरा लिखेंगे ना साइन के साथ, तो -8/a, a क्या है 4, 8k/4, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2k आ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 2k आ गया। अब इसके जो जीरो हैं, जीरोज हमारे क्या हैं, अल्फा एंड -α। तो यहाँ पे हमने सम निकाला, तो जीरोस का सम क्या होगा, अल्फा प्लस -α, मतलब एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, इनका सम, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा तो जीरो हो जाएगा ना, मतलब कोई भी 2 नंबर है सेम, तो उसको माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अल्फा वैल्यू कुछ भी आए। अब देखो जो हमारे जीरोज हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनका सम जीरो है, और उनका जो रिलेशन होता है वो भी जीरो आ रहा है, वो 2k आ रहा है, और ये दो आपस में इक्वल है ना, तो 0 = 2k, तो k आ गया क्या 0, k की वैल्यू क्या आ गई 0। चलिए ये थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगाओ तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एक जीरो तो हम अल्फा लेट किया हमने, और दूसरा जीरोज गिवन है कि उसका नेगेटिव है, तो हम दूसरा नेगेटिव मानते हैं, प्लस -α, और -b/, ये किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल, -b/a किसका, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, ये तो जनरल फॉर्म है ना। इस इक्वेशन में -b क्या है, -b क्या है -8, और हमारा a क्या है 4, ठीक है, आप समझे। अल्फा माइनस अल्फा = 8k/4, ये 0 हो जाएगा, = 8k/4, 4 इस तरफ आएगा तो 0 हो जाएगा, = 8k, k की क्या वैल्यू आ गई 0, तो k 0 है, ठीक है, समझ में आ गया, k 0 है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, हमें यही करना था इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 इज 4। अरे ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तो ये आई थिंक मैंने सेम लिख दिया, तो कोई नहीं, ये आप होमवर्क में कर लेना, सेम आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल a² 9
होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले हम अपना लिखेंगे इक्वेशन, ए स्क्वायर 9 प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 ए। सबसे पहले आप ए बी और सी देखो, इसमें क्या है। हमारे ए क्या है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो सब होगा ए। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे, ये पूरा ब्रैकेट, ए हमारा हो गया ये ए स्क्वायर प्लस 9। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 13, और सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म 6 से, मतलब ए का कोई वैल्यू होगा जो इस क्वेश्चन में, वही हमें फाइंड आउट ही करना है। तो सी हमारा ये पूरा होगा, सिर्फ ए नहीं होगा, हमारा ये पूरा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन का, देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है इसलिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर, मतलब एक जीरो अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में हम बात करते हैं। एक जीरो अगर हमारा अल्फा है तो दूसरा जीरो इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन अल्फा। एक जीरो एक्स है तो दूसरा 1 अपॉन एक्स है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट जीरो इज इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर सेकेंड जीरो, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन तो आप स्टेटमेंट तो आप बना सकते हो ना। देयरफॉर सेकेंड जीरो विल बी 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। नाउ फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए फाइंड आउट करना है। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आप देखो कि ए किस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ए यहाँ पे मतलब ए में है और सी में है, ठीक है, तो दोनों का वैल्यू ए का सेम ही होगा। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस बी अपॉन ए वाला यूज करूँ तो ए इसमें भी आ रहा है, और सी अपॉन ए यूज करूँ तो ए इसमें भी आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में ए है ना, तो ए इसमें भी आ रहा है। तो अब हम कौन सा यूज करें, किससे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जो हमारे जीरो है अब यहाँ से हम समझेंगे। पहला तो ये है कि क्वेश्चन से हम समझ लेंगे कि जिस पे ए है, सॉरी जिस पे वो फाइंड करने वाला है, जिससे रिलेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, हम वो देख लेंगे। सेकेंड हम ये देखेंगे कि जीरो देखो हमारे क्या है, एक है अल्फा, एक है 1 अपॉन अल्फा। अगर मैं इसका सम करूं तो ये क्या आएगा, ये 1 है तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा। ये मैंने इसका प्रोडक्ट सॉरी सम निकाला, मतलब माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू निकाला, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा आ गया। तो ये तो अल्फा के टर्म में ही आ रहा है। इसका प्रोडक्ट देखो, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, ये आ गया 1। अब देखो यहाँ पे हमारे अल्फा के टर्म्स में आया, लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर आ गया, और नंबर आ गया तो इससे इक्वेट करना हमारे लिए सिंपल होगा, तो हम इसे यूज करेंगे। तो नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, हम प्रोडक्ट वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ये हमारा नंबर आ जा रहा है, यहाँ पे अल्फा के टर्म्स में ही आ रहा, तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, एक इक्वेशन ही बन जाएगा। ये चीज़ आपको करना नहीं है, ये चीज़ मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है और ये आना चाहिए, ऑब्वियस है कि हम प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें, हम सम क्यों ना यूज़ करें, इसलिए यूज़ नहीं करें, ठीक है। सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हमने निकाला 1, सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा 6 है, और ए क्या है हमारा ए स्क्वायर, सॉरी ए क्या था ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। सी ये है, ए हमारा ये पूरा है। अब इसको सॉल्व करते, ए स्क्वायर प्लस 9 इस तरफ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, -6 से इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वही जो फैक्टराइज करना होता है, यहाँ पे हमें सेम चीज़ वही करना है जो लास्ट वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। अब ए के वैल्यू निकालना है, तो आपने देख लिया कि ये 3 टर्म्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और फिर 0 निकाल लेंगे। ये तो बहुत क्लियर होगा अब आपको, लेकिन ये ध्यान से देखो, अभी फैक्टराइज हम नहीं करेंगे, हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगा ए स्क्वायर -6 से प्लस 9, ठीक है। इस फॉर्म में आपको पहले लिखना है। ये फॉर्म हमारा गलत है, क्योंकि पहले स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट आ गया, फिर ए, मतलब सिंगल लीनियर जो है टर्म, पहले क्वाड्रेटिक टर्म है, फिर हमारा कांस्टेंट टर्म, फिर लीनियर। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं ना हम, पहले हमारा क्वाड्रेटिक
मतलब 2 फिर 1 और फिर इसको a का पावर 0 लिख सकता हूँ मैं। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, आई होप आपने वो सब देखा होगा। अब देखो, अब इसे हम करते हैं फैक्टराइज करने के लिए फिर वही अपना जो c है उसे हम पहले स्प्लिट कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 इंटू 3 3 इंटू 1, 2 इसके फैक्टर्स आए हैं, यही 2 पेयर बन जाएंगे। अब देखो 3 + 3 ले सकते हो, ठीक है। 3 + 3 6 हो जाएगा, हमें चाहिए -6। अब देखो माइनस का क्या दिक्कत है, अगर मैं इसको -3 और -3 ले लूँ तो -3 और -3 क्या होता है 6, और -3 इंटू -3 क्या होता है 9, और +9 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो अगर मैं दोनों पॉजिटिव लेता तो ये तो सेटिस्फाई होता क्योंकि 3 इंटू 3 9, लेकिन 3 + 3 6, लेकिन +6, हमें चाहिए -6। लेकिन -3 इंटू -3 ले लूँ तो ये +9 आ जाएगा, और -3 इंटू -3 ले लूँ तो ये -6 भी आ जाएगा। तो हम इस तरह स्प्लिट करेंगे, -3a -3a +9। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो कॉमन निकाल लेते हैं, ये 2 पेयर सही है। a इसमें से कॉमन आ गया तो a -3 माइनस इन दो से 3 कॉमन आएगा, यहाँ a बचा, यहाँ पे -3 इसलिए भी क्योंकि ब्रैकेट सेम आना चाहिए तभी हमारा सही हो। और ब्रैकेट सेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं +9 लिख दूँ तो वापस मल्टीप्लाई करोगे तो -9 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस मैंने ले लिया तो अब वापस मल्टीप्लाई करो इसे, -3 इंटू -3 +9, ठीक है। ब्रैकेट सेम आ गया, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ब्रैकेट सेम आ गया तो a -3 और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा a -3 = 0। अब देखो ये सेम 0 आ गया, a = 3 और इससे भी a = 3। हमारे 2 0 क्या आए 3, मतलब 2 2 0 3 और 3 आए, ठीक है। सॉरी ये 0 नहीं, a की वैल्यू आई है, माई मिस्टेक, ये a की वैल्यू आई है, दिस इज नॉट 0। और a की वैल्यू 3 आई है, मतलब दोनों जगह सेम ही आनी थी, a की 2 वैल्यू आ ही नहीं सकती है, तो देयरफॉर a = 3। मैंने गलती से 0 बोल दिया, उसे कंफ्यूज मत होना, a हमारा 3 आया है, ठीक है। तो a का वैल्यू इसमें फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a = 3। गॉट इट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल abx² + bx - ac होल ब्रैकेट x - bc एंड वेरीफाई रिलेशन। ये ब्रैकेट में नहीं, ये ब्रैकेट बाहर, ठीक है। ब्रैकेट इतना सा मैं भी लिख के बता दूंगा क्या इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें पहले पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, फिर रिलेशन जो है हमारा 2 रिलेशन है, एक सम का एक प्रोडक्ट का, उसे वेरीफाई करना है। अब देखो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है abx² + b² - ac x - bc। अब अगेन यहाँ पे a b और c के a क्या है आप बताओ, x² को कोफिशिएंट, x² को छोड़ के जितना भी है a b, b क्या है x का कोफिशिएंट मतलब ये पूरा ब्रैकेट, और c क्या है ये पूरा और माइनस के साथ। ए बी सी समझ में आ गया। अब देखो इस इक्वेशन का हमें जीरो फाइंड आउट करना है, फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, कांस्टेंट है नहीं, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करें। इसे हम स्प्लिट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसके 4 फैक्टर हमें बन जाए फिर उसे हम 2 के पेयर लेके कॉमन निकाल लेंगे, फिर वही कर लेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। ये चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। और ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, एक्स को अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 4 टर्म्स बन जाएंगे। कैसे, कोई दिक्कत, मैंने x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल। अब इन दो में कॉमन ले लो, इन दो में कॉमन ले लो, इसमें क्या है b दोनों में और x भी दोनों में, तो bx निकाल लेते हैं। यहाँ तो b आ गया बाहर तो a बचा, x 2 थे, एक x आ गया तो एक x बचा। यहाँ पे एक b आ चुका है, एक भी बचा और x तो जा चुका है। अब इसमें देखो a यहाँ है, a यहाँ नहीं है, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, c यहाँ है, c यहाँ नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। सॉरी c दोनों में है, कुछ कॉमन नहीं, c कॉमन है तो हम c बाहर निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा a x, इसमें से c मैंने बाहर निकाल लिया और इसमें c आ गया तो b, और -bx हमें चाहिए तो यहाँ पे भी मैं माइनस लगा दूंगा, फिर अंदर जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे +b। अब देखो अब आप चेक करो, c मल्टीप्लाई होगा तो -c इंटू ax -acx -c इंटू +b -cb,
बी सी सी बी कुछ भी, लेकिन अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ तो ये अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता प्लस बी सी, लेकिन हमें प्लस बी सी नहीं माइनस बी सी चाहिए। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे, बचा क्या, अब देखो ये इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू तो सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं हम, इज इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक्स क्या जाएगा, पहले b इधर जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, अभी a नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले c इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर b इसके नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा। तो 2 0 हमारे क्या आ गए, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन बी। ये सॉरी अल्फ़ाबेट के टर्म में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ाबेट के टर्म में ही हमारा इक्वेशन भी था पॉलिनोमियल। अब रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा, 2 0 है तो एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो। अल्फ़ा क्या, माइनस बी बाई ए, प्लस बीटा, बीटा क्या है सी बाई बी, और माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है हमारा ये पूरा, यहाँ देखो बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में करो क्योंकि जब 2 से ज़्यादा हो जाते हैं ना टर्म और बाहर माइनस लगाओ तो इसका ये मतलब है कि इस पूरे के साथ माइनस है, तो उसको पहले ब्रैकेट में करो। ब्रैकेट हम जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस बी बाई ए क्या है ए बी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ए और बी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी, इतना तो पता है ना आपको, ए और बी का एलसीएम ए बी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डिवाइड होगा तो ए हट जाएगा, बी बचेगा, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी हट जाएगा, ए बचेगा बस, तो ए सी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी अपॉन ए बी। सेम आ गया, पहला रिलेशन वेरीफाइड। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है, माइनस बी बाई ए, बीटा क्या है सी बाई बी, और सी बाई बी, और सी बाई ए क्या है हमारा, सी है माइनस बी सी, और ए क्या है ए बी, ए बी है। अब देखो बी से बी कैंसिल, यहाँ भी बी से बी कैंसिल, लेकिन माइनस तो है तो माइनस सी बाई ए, यहाँ भी माइनस है, माइनस सी बाई ए, हेंस वेरीफाइड। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें समझना था, थोड़ा सा दिमाग चलाना था, बाकी सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है इसका। तो ये हमारा था आई थिंक 5th या 6th क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, then find value of k for this is to be possible। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं और उनका एक रिलेशन दे रखा है अल्फा बीटा का कि वो इसके इक्वल हैं, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। के मतलब सी जो हमारा कांस्टेंट है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडेंटिटी फॉर्मूला है वो और बताता हूँ। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भी आप समझ सकते हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कहीं दिया है तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स के टर्म में समझो तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई ये भी लिख सकते हैं। ये इसके इक्वल होता है, तो इसका फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला नहीं, ये इसके इक्वल है तो इसके जगह कहीं हम पुट करते हैं ना वैल्यू, तो ये पुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बस यही नहीं बता रहा हूँ आपको, रटवा नहीं रहा हूँ मैं कि ये इसके इक्वल होगा, ये क्यों भी है वो भी बताता हूँ। अब देखो इसको आप सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा तो है ही पहले से, तो ये कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल हुआ ना। पहला समझ में आ गया। आपको ये याद करना है, अब ये क्यों है मैंने बता दिया, तो आप याद भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों याद करें, या फिर क्वेश्चंस में यूज होंगे, आगे मैं बता दूंगा कहाँ यूज है। पहला देखो ये था। दूसरा है हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखो इसका भी सेम है, आप इसको सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा,
सॉरी प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो प्लस माइनस माइनस और 4 माइनस 2 तो 2 अल्फा बीटा। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और इसको आप ओपन करोगे तो यही है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये सेम आ गया सेकंड। तो सेकंड हमारा आइडेंटिटी क्या था? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। फर्स्ट क्या था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। थर्ड क्या है? थर्ड हमारा क्यूब का है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा सॉरी माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई। अब देखो ये क्यों, इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर, ए और बी में भी समझ सकते हो आप, अगर वैसे आपने याद किया हो तो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यही फॉर्मूला होता है ना अल्फा प्लस बीटा का, मतलब ए प्लस बी होल क्यूब का। ये आइडेंटिटीज आपने 9th में पढ़ी होंगी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, फिर ए माइनस बी होल क्यूब। ये चीज़ें आपने 9th में पढ़ी है और आपको याद होनी चाहिए। और 9th में भी नहीं, 10th में भी इंपॉर्टेंट है और 10th के आगे भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, और इसके साथ ये तो हमने इसे ओपन किया और इसके साथ माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा था ही। अब देखो ये सेम है, ये सेम है, साइन अपोजिट है तो ये कट जाएगा और कटने के बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी बचेगा और यहाँ पे भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब था। तो ये हमारा था थर्ड। हमारा फोर्थ क्या है? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अब ये तो सिंपल फर्स्ट के जैसा ही है। अब देखो अल्फा का पावर 4 को अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अब देखो, अब ये फिर वही चीज़ बन गया है। अब इस पूरे को अल्फा ले लेंगे हम और इस पूरे को बीटा ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा अल्फा क्या है? पूरा है ये अल्फा स्क्वायर जो यहाँ पे दे रखा है, माइनस 2 अल्फा बीटा करते थे ना, 2 अल्फा बीटा, 2 यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा स्क्वायर, बीटा क्या है? बीटा स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ। तो ये चारों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस इस पे बनते हैं और इस पे अगर क्वेश्चन बन गया और आपको ये आइडेंटिटी नहीं आता तो फिर आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी से होगा। कैसे? अब मैं बताता हूँ। देखो इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसे एक सेकंड के लिए साइड करो। हमारा रिलेशन क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अभी मैंने बताया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक रिलेशन है, एक हमारा आइडेंटिटी है जिसके इसके हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा तो है ही। ये हमने क्यों करते हैं या हमने क्यों किया, देखो मैं आगे बताऊंगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का तो वैल्यू आप निकाल सकते हो। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा? C/A, है ना, ये प्रोडक्ट है। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। लेकिन मैंने इसको इस इक्वेशन में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, तो अब अल्फा प्लस बीटा का आपके पास वैल्यू होगा माइनस b/a और माइनस b/a का होल स्क्वायर है यहाँ पे। और ये भी सॉल्व होके अल्फा बीटा आ गया, मतलब c/a। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो इसमें हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस b/a। b क्या है? 5 और a क्या है? 2। अल्फा बीटा c/a, c क्या है? k और a क्या है? 2। अब इस चीज़ को हम यहाँ पुट करते हैं क्योंकि रिलेशन तो इसके जीरोस का ही है ना ये वाला, तो हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा हमने क्या निकाला? c/a दैट इज k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब देखो
इसको हम -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 -k/2 इक्वल टू 21/4। 4 और 2 का एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ 25, यहाँ 2k आ जाएगा। ये तो सिंपल मैं सॉल्व कर रहा हूँ फ्रैक्शन को। अब देखो ये सेम होता है तो ये कट जाता है, इतना पता होगा, ये तो सिंपल है। 25 - 2k इज इक्वल टू 21 -2k इज इक्वल टू 21 - 25 -2k इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4/2 k इज इक्वल टू 2। k की क्या वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन इजी था, फिर भी अगर नहीं समझ में आया, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिपीट करो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of a polynomial ax square plus bx plus c where a not equal to 0, c not equal to 0। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरो इस पॉलिनोमियल, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज होंगे उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो जो होगा इसका जीरो होगा। मतलब अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा बीटा है तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसका जीरो क्या होगा 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, और हमें अब ये तो यहाँ तो ये पॉलिनोमियल दिया है, लेकिन हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि कभी भी दो पॉलिनोमियल का रिलेशन दिया होगा कि एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और एक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, और इन दो पॉलिनोमियल के जीरोस का कोई रिलेशन दिया हो, जैसे यहाँ पे जीरोस का रिलेशन क्या है कि रेसिप्रोकल है, जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका रेसिप्रोकल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब पॉलिनोमियल के जीरो का रेसिप्रोकल दूसरे वाले का जीरो है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल है जीरो, तो यहाँ पे रिलेशन है रेसिप्रोकल का जीरोस के बीच में। तो ऐसी रिलेशन कुछ और भी हो सकता है, आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे और क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो जब भी ऐसे रिलेशन दिया हो दो पॉलिनोमियल के बीच में, तो इस क्वेश्चन में जो स्टेप अभी आप देखोगे उसी स्टेप से हर क्वेश्चन को करना है। आप देखो स्टेप क्या है। सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है, एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो स्टेप हमने क्यों फॉलो किया। इसका हम सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो जीरो अल्फा और बीटा है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे भी बी और ए ही है तो यही चीज रहने वाला है। अल्फा बीटा का होगा सी बाई एफ, और यहाँ पे भी सी और ए ही है, तो सम ये आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया। नाउ लेट एक्स एंड वाई बी द zeros of that be the zeros of that polynomial। तो x क्या होगा, x और y मैंने माना कि इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है और इस पॉलिनोमियल का जीरो जो रेसिप्रोकल है, तो x और y अगर दो जीरो हैं तो ये इसके जीरो जो है अल्फा बीटा इसके रेसिप्रोकल होंगे, तो x 1/अल्फा में लिख सकता हूँ और बीटा को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी y को मैं लिख सकता हूँ 1/बीटा, क्योंकि अगर इसके जो दो जीरो हैं, इसके जो दो जीरो अल्फा एंड बीटा है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इस पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड आउट करना है इसका जीरो मिल जाएगा। इसके दो जीरो हैं अल्फा और बीटा, तो 1/अल्फा और 1/बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, नाउ लेट एस एंड पी बी डिनोट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब हम मान रहे हैं कि s और p दो वेरिएबल हैं, इसे मान रहे हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा उसका सम s डिनोट कर रहा है और इसका प्रोडक्ट को p डिनोट कर रहा है। मतलब इसका सम जो भी होगा, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा, यह इसके दो जीरो होंगे, तो इन दो जीरोस का जो सम होगा उसे हम s से डिनोट कर रहे हैं और इन दो जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम p से डिनोट कर रहे हैं। तो अब देखो s क्या है सम, तो अब s को हम सॉल्व करते 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसे सॉल्व करो। अल्फा बीटा एलसीएम मैंने लिया, अब ये ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। जितना नॉर्मल में फ्रैक्शन का जो सॉल्व होता है प्लस होता है वही मैं कर रहा हूँ। अल्फा बीटा इसे अल्फा से डिवाइड करेंगे, मतलब स्टेप्स तो आपको पता है ना, तो उस तरह हमने इसे सॉल्व किया। पी क्या होगा, पी है प्रोडक्ट 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा।
अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये ए से ए कट जाएगा, या फिर आप ऊपर रेसिप्रोकल करके ले जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस बी बाई सी, मतलब इसको मैंने क्या किया कि माइनस बी बाई ए और ये अपॉन सी बाई ए था, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी, ए से कट के तो माइनस बी बाई सी आ गया। सेम यहाँ पे पी का अगर हम निकाले तो 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, अब वही ऊपर जाएगा तो 1 इंटू ए बाई सी हो जाएगा, तो ए बाई सी। अब हमारे पास सम क्या आ गया माइनस बी बाई सी, प्रोडक्ट क्या आ गया ए बाई सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अब वही याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला हमने माइनस बी बाई सी, माइनस ऑफ माइनस बी बाई सी एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या निकाला हमने ए बाई सी। ठीक है, देखो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अगेन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेंगे, सी आ जाएगा तो सी एक्स स्क्वायर, यहाँ तो बी एक्स ही रहेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, के अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं, के यहाँ पे क्या होगा, के यहाँ पे सी होगा, के सी होगा तभी तो सी से सी कट जाएगा, तो हम ये स्टेप दिखाते तो है नहीं। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमने क्यों किया। सबसे पहले तो इसका रिलेशन से हमने इसका प्रोडक्ट और सम निकाल लिया। अब यहाँ पे दूसरे वाले पॉलिनोमियल का जो हमने एस और पी डिनोट किया, क्या सम और प्रोडक्ट हमने इसलिए डिनोट किया क्योंकि हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए इससे हमें आंसर निकालने के लिए हमारे पास सम और प्रोडक्ट इनका वैल्यू होना चाहिए था। मतलब इनका वैल्यू होगा तभी तो आप सम की जगह ये और प्रोडक्ट की जगह ये पुट करोगे। और क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ था कि रेसिप्रोकल है, मतलब इसके जीरो हैं वो दूसरे वाले इस पॉलिनोमियल के जीरो के रेसिप्रोकल हैं। तो पहले हमने इसका सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, इसके जीरो अल्फा बीटा थे तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इस वाले पॉलिनोमियल होगा उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया इसके जीरोस को। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा है तो यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होगा। अब 2 जीरो हमें पता चल गए, हमने इसका सम निकाल दिया, इसका प्रोडक्ट निकाल दिया। सम और प्रोडक्ट मिल गया हमारे पास, उसे हमने सॉल्व कर दिया, फिर ये वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ से, फिर हमने फॉर्मूला यूज़ करके इसका वैल्यू निकाल लिया। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखो डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ नहीं है। आप एक बार आपने सॉल्यूशन देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने दोबारा समझा भी दिया। आप एक बार फिर से रिपीट करो क्वेश्चन खुद से बिना देखे। ठीक है, तो ये हमारा था ये क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, या फिर आपका जो भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, मैं उसे किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। किसी का जिसमें भी आपने डाउट पूछा उसके नेक्स्ट वीडियो में डाउट सेक्शन एक करके मैं वहाँ पे जितने भी डाउट्स होंगे जिनके मैं वो आंसर कर दूंगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो फाइंड अ पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरो 2 अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब देखो यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन है, मैंने बताया था एक पॉलिनोमियल गिवन हो और उसके जीरो, और एक पॉलिनोमियल जो ना गिवन हो उसके जीरो का कोई रिलेशन हो और पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या स्टेप फॉलो करेंगे, सेम वही जो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके हम देखो 2 जीरोस क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा, तो सम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। हम यहाँ पे माइनस बी क्या है -5 और ए क्या है 2, तो 5/2। प्रोडक्ट क्या है सी बाई ए, सी क्या है 7, ए क्या है 2, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हम वही अपना स्टेप फॉलो करेंगे। नाउ लेट एस एंड पी बी
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of that sum and product of ये भी रहने दो sum and product of that polynomial whose zeros are zeros क्या गिवन है 2 alpha plus 2 beta and 3 alpha plus 3 beta। मतलब एस एन पी किसको डिनोट कर रहा है सम और प्रोडक्ट को, किस पॉलिनोमियल के जीरो को, जिस पॉलिनोमियल का जीरो ये है। मतलब दो जीरो हमें गिवन है तो इसका जो सम है उससे हम एस से डिनोट कर रहे हैं और इसका जो प्रोडक्ट है उसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यही वाला स्टेटमेंट अगर लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए बनाता है, इस क्वेश्चन के लिए तो क्या आता कि नाउ लेट एस एन पी बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल था ना, तो 1 अपॉन अल्फा एक हो जाता और 1 अपॉन बीटा एक हो जाता, क्योंकि इसका जीरो अल्फा बीटा था तो रेसिप्रोकल करके क्या होता 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अब एस क्या था सम, और सम क्या है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, एक जीरो ये आ गया, प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। हाँ ठीक है, अब देखो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा क्या हो जाएगा 5 अल्फा, ये प्लस ही है ना बीच में, प्लस 2 बीटा प्लस 3 बीटा 5 बीटा। अब देखो यहाँ से 5 दोनों में, देखो यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा आ गया एस। अब चलो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2, वैल्यू हमारे पास है 5/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25/2, हमारा सम क्या आ गया 25/2। अब पी क्या है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये दो जीरो हैं, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 3 इंटू 2 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 2 6 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 2 6 बीटा स्क्वायर, तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा बीटा, 12 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो इन सब में से 6 कॉमन निकाल लेते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, सॉरी 2 अल्फा बीटा, क्योंकि 6 हमने निकाला ना तो यहाँ पे 2 बचेगा हमारा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये किसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यही होगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इस तरह देखो आपके माइंड में सारे आइडेंटिटी सारे फॉर्मूला हमेशा माइंड में होने चाहिए। अब देखो अल्फा एंड बीटा का क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर 6 25/4। ठीक है, ये 2 ये 3, ये हो जाएगा 75/2, ये हमारा आ गया पी। कोई दिक्कत, हमारा सम आ गया, हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब इससे हमें पॉलिनोमियल बनाना है, वही सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, उसमें आप इसके वैल्यू को पुट करोगे, फिर के का वैल्यू हमें इसमें करना होगा, देखना होगा के का क्या वैल्यू है, मतलब लिखते तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए ना के क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है। तो फिर ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप पॉलिनोमियल अब फॉर्म करो, मैंने पूरा करवा दिया, पॉलिनोमियल आप खुद ट्राई करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8k प्लस के इज 40, फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका बोल रहा है कि जिसके जीरोस का स्क्वायर का सम 40 है, मतलब हमारा पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसका जो भी जीरो है उसका स्क्वायर का सम 40 है। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका इज 40, फाइंड वैल्यू ऑफ के। अब इसका दो जीरो हम मानते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके जीरोस का स्क्वायर का सम 40 है, इसके जीरोस का स्क्वायर उसका सम 40 है, तो के का वैल्यू बताओ। पहले हमारा एक ये इक्वेशन बन गया ना, मैंने क्वेश्चन से ही बनाया है, कुछ अलग तो किया नहीं है कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके
जीरोस का स्क्वायर उसका सम 40 है, इसके जीरोस का स्क्वायर का सम 40 है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल 40। मैंने ये यूज क्यों किया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मुझे नहीं पता है और मैं फाइंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? इससे यहाँ से देखो इसका अल्फा बीटा क्या है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, बी क्या है -8 और ए तो हमारा 1 है क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, तो ये बी बाई ए हो गया 8 और सी बाई ए क्या है के बाई 1, यहाँ पे 1 है और सी तो हमारा के है, तो सी बाई ए आ गया के, मतलब सम हमारा 8 है, सम क्या आ गया 8 और प्रोडक्ट क्या आ गया के। 8 इंटू 8 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 64 माइनस 2k इज इक्वल 40 माइनस 64 क्या होगा 50 60 24 माइनस 24 k इज इक्वल टू 12। वेरी सिंपल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144 फाइंड वैल्यू ऑफ पी। सेम है, मैं आपको ये आपके लिए होमवर्क है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसका स्क्वायर्ड डिफरेंस 144 है, मतलब इसका जीरो अगेन आप मान लो अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है 144 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 144 है, तो p का वैल्यू क्या होगा, मतलब हमारा जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, तो अब यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे हम कौन सा आइडेंटिटी लगा सकते हैं, उससे हमारा फिर अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो माइनस बी बाई यूज कर सकते हो और माइनस बी हमारा क्या है p, तो उससे हमारा p का वैल्यू आ जाएगा। ये आप ट्राई करना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे तो सेम ही है, डिफरेंट क्या ही है, तो ये आपके लिए ट्राई करना, थोड़ा दिमाग आप भी लाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इवेल्युएट। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन है। इसमें इन सब के अल्फा एंड बीटा जीरो हैं इस पॉलिनोमियल के, तो इनका वैल्यू इवेल्युएट का मतलब इनका वैल्यू बताओ। पहले तो हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जीरो क्या है अल्फा बीटा, तो हम समर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा क्या होगा सी बाई ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। अब हम इन चारों को एक एक करके सॉल्व करें। देखो फर्स्ट क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इन चारों में आइडेंटिटी यूज करनी है, कुछ और नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है सी बाई ए इंटू सी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए का हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2ac। ये मैंने फ्रैक्शन का जो होता है सॉल्यूशन सॉल्व किया, इसको माइनस किया तो वो था, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इवेल्युएट का मतलब है कि अब यहाँ से मैंने जीरोज और सॉरी प्रोडक्ट और सम निकाल लिया, इसको आइडेंटिटी यूज करके ए बी सी, मतलब ए बी सी जो हमारे कोफिशिएंट है इसके फॉर्म में जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं। तो फर्स्ट को मैंने सिंप्लीफाई किया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी, इसके आगे सॉल्व मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए तो फ्रैक्शन में तो सिंपली सॉल्व करते जाओ, एलसीएम मैंने लिया अल्फा बीटा आ गया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ में आया नहीं, तो एलसीएम लेके फिर मैंने जैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को वैसे सॉल्व किया। फिर
अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे। कौन सा आइडेंटिटी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा बीटा तो रहेगा, है ना। इसका यही तो होता है, इसको इक्वल लिख सकते हैं हम इसे। अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा? बी बाई ए का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या था? सी बाई ए, यहाँ भी सी बाई ए। अब यहाँ पे सी बाई ए और सी बाई ए आप एक्साइटमेंट में कैंसिल मत कर देना, काट मत देना, क्योंकि ये माइनस में है। माइनस में हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होगा, प्लस माइनस में नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये अब ध्यान रखना, नहीं तो फिर पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए अपॉन सी बाई ए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर तो बी स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे 2ac आ जाएगा अपॉन सी बाई ए। ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, सी है यहाँ डिवाइड में तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/c, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए बाई सी, ठीक है। यहाँ सी नीचे था डिवाइड में, ये डिवाइड है ना, तो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। अब देखो इसका थर्ड पार्ट है अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4। ये भी आइडेंटिटी है हमारे पास, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैं फोर्थ करता हूँ अपने, ठीक है। फोर्थ क्या है? 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब अगेन इसे सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा होल क्यूब, मतलब ये इस तरह होगा ना, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अल्फा बीटा होल क्यूब भी लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीटा क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा क्यूब आ जाएगा। ये कैसे यार आपको पता है ना, जैसे हम नॉर्मली एलसीएम का लेके फिर उसे डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अल्फा बीटा होल क्यूब वन अल्फा क्यूब, होल क्यूब क्या मतलब ऐसे है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा क्यूब बचा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वैसे ही सेम अल्फा बीटा होल क्यूब, बीटा क्यूब से डिवाइड करेंगे, बीटा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अल्फा क्यूब बचा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर ये ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। अब बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका तो आइडेंटिटी है ना हमारे पास। इसका आइडेंटिटी क्या था? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यही तो था हमारा आइडेंटिटी। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए का होल क्यूब। अल्फा बीटा क्या है? सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए ना। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए अपॉन अल्फा बीटा होल क्यूब सी बाई ए का होल क्यूब। अब देखो ये माइनस बी 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3c अपॉन ए, और मल्टीप्लाई में अभी बी बाई ए। मैंने डायरेक्ट अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो एक बार में, लेकिन एक एक स्टेप करके मैं कर रहा हूँ, ये अभी भी मल्टीप्लाई में, ठीक है, अपॉन सी ए का होल क्यूब। अब देखो माइनस बी का होल क्यूब अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3c इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी, सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3bc अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 3c ए क्यूब। देखो यहाँ करता हूँ पहले, ए क्यूब और ए स्क्वायर का आप एलसीएम लोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर को ए क्यूब को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ए बच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3abc अपॉन सी क्यूब बाई ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, हमारा आंसर आ गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर। कुछ नहीं है, हमने एक एक स्टेप करके हम सॉल्व करते गए, बस इन क्वेश्चंस में माइनस का, आपके कैलकुलेशंस का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आज हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हमने सॉल्व किए। आई थिंक 12-13 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, लेकिन वो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया। आई थिंक मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए। तो आपका चैप्टर पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर इजी लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। तो
पहले तो जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सब लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ, वही सेम चीज़ आपको फॉलो करना है। सारे क्वेश्चंस आपने साथ में फॉलो किए, ठीक है, लेकिन फिर भी वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से बिना देखे उन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करना। उससे क्या आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, वो आपके माइंड में आ जाएंगे। ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर मैं एक बार एक पेज में क्विकली रिकैप करवा देता हूँ स्टार्टिंग से हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने पढ़ा। फिर उसका जनरल फॉर्म भी मैंने बताया था। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ा पॉलिनोमियल का, कि हम किस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं उसके डिग्री के अकॉर्डिंग। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। फिर हमने जीरोस पढ़ा कि जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से पॉलिनोमियल का कितने जीरो होंगे, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने ज़्यादा क्वाड्रेटिक की बात की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन थे, उस पर दो रिलेशन थे, एक सम का और प्रोडक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा। इनमें इस वीडियो में मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज बताए जो एनसीईआरटीज में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमने पढ़ा नहीं, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं ये आइडेंटिटीज, इसलिए मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताया। अगेन आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मज़ेदार चैप्टर था, इजी चैप्टर था, हार्ड कुछ भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी था। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब आपको और भी जितने पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस मिलते हैं उससे आप प्रैक्टिस करते रहो। वैसे आपको चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स, जितने भी चीज़ें हैं चैप्टर से रिलेटेड, मैंने सब कुछ आपको बता दिया और बिल्कुल बेसिक से बताया है। सो प्रैक्टिस करते रहो। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और चैप्टर धीरे धीरे कवर करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।